मिशन 25 जी हां, प्रदेश के दोनों बड़ी पार्टियां विधानसभा के बाद अब लोकसभा की ओर रुख कर चुके हैं। मिशन 25 के लिए एक और जहां कांग्रेस सभी सीटों पर रायशुमारी पूरी कर चुकी है, वहीं आज से बीजेपी न सिर्फ सभी सीटों को अपने पास सुरक्षित रखने की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है, बल्कि कांग्रेस को घेरने की भी प्लानिंग करने में लग गई है। आने वाली 24 और 25 तारीख को हम 2 दिन का ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्रों का, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। इसके बाद हर लोकसभा क्षेत्र से 200 से 300 जो सबसे एक्टिव वर्कर्स हैं उन लोगों की ट्रेनिंग क्रमवार की जाएगी। 2 लोकसभा क्षेत्रों की ट्रेनिंग 24-25 को है, यहाँ पीसीसी में होगी। उसके बाद अलग अलग जिला मुख्यालयों पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग सबसे एक्टिव, सबसे सक्रिय जो शक्ति के मेंबर्स हैं उनकी ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम होगा और फिर इसको हम ब्लॉक और बूथ लेवल तक लेकर जाएंगे। 51,000 बूथ राजस्थान में हैं लगभग, उसमें से 85% बूथों पर हमारी शक्ति की टीम का गठन हो चुका है और इन सब को हम आईटी के माध्यम से जोड़ चुके हैं। तो 2 वे फीडबैक है और राहुल गांधी जी इस प्रोजेक्ट को बहुत अहमियत देते हैं। कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है अलग अलग महत्वपूर्ण निर्णयों पर, नीति निर्माण पर, लोगों के चयन करने पर, फीडबैक लेने पर, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस जन और आम जनता क्या सोचती है। ये एक बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म है 2 वे कम्युनिकेशन का। तो इसको हम लोग बहुत फोकस तरीके से कर रहे हैं ताकि लोकसभा इलेक्शंस में इसका पूरा लाभ हम लोग ले सकें। तो सुना अपने प्रदेश की सत्ता के बाद कांग्रेस की नजर अब लोकसभा की सभी 25 सीटों पर टिकी है, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। तो चलिए दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ कांग्रेस खेमे में। मिशन 25 के लिए अब कांग्रेस तैयार है। आगामी लोकसभा में लीड के लिए कांग्रेस की फीडबैक बैठक खत्म हो गई। रविवार को 6 लोकसभा सीटों के फीडबैक के साथ इसके अंतिम रूप को अमली जामा पहनाया गया। कर्ज माफी, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने आला कमान को फीडबैक दिया। सब लोगों ने ये कहा है कि कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जाए, कैसे जनहित की योजनाएं बनाई जाए ताकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इन बातों पर चर्चा हुई थी। कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ाने के लिए ब्लॉक पर, जिला कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं के जो काम है वो मीटिंग करके प्रस्ताव पास करें, डेवलपमेंट के प्रस्ताव पास करें और जिससे कि लोगों का काम हो सकते हैं, कार्यकर्ता का काम से कार्यकर्ता का महत्व बढ़ सके। हम लोगों ने उनको सुझाव दिया कि हमारे जो करौली में पुरानी मांग है जो ट्रेन वाली, उसको पूरा किया जाए। वो तो लेकिन 6 महीने बाद में होगा। उसके अलावा आप लोगों ने जो हमें अभी घोषणा पत्र में या जो हमारा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसके अंदर आप लोगों ने एक तो युवाओं को 3500 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। दूसरा, किसानों को दिन में बिजली दी जाए। फीड बैठकों के फीड से डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी काफी खुश हैं। पायलट का कहना है कि इसका लाभ लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। बहुत सार्थक चर्चा हुई है, खुले वातावरण में सब लोगों ने अपनी बात को रखा है। सरकार के जो कदम अब तक उठे हैं लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुछ सुझाव भी आए हैं, लेकिन लोगों का धरातल पर रहने वाले आम नागरिक और कार्यकर्ताओं की भावना को समझकर उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा, मुझे लगता है, शुरुआत की है पार्टी और सरकार ने। अब तक पार्टी 25 में से 24 सीटों पर फीडबैक ले चुकी है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा में चुनाव होने के कारण अलवर लोकसभा सीट को लेकर पार्टी ने फीडबैक नहीं लिया है। अब देखना होगा जमीन से जुड़ी ये जानकारी कांग्रेस को आगामी लोकसभा में कितना लीड दिलाती है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। ये तो रही कांग्रेस की तैयारी, लेकिन बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। दरअसल उसको सभी 25 की 25 सीटों को बचा के रखने की चुनौती तो है। तो क्या कुछ कर रही है विपक्षी पार्टी, देखिए इस रिपोर्ट में। हार की धूल झाड़कर ही जीत की बात की जा सकती है, कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जा सकता है। इसलिए मिशन 25 के लिए बीजेपी एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रही है। घर पे है आशा में कि मनी ऑर्डर कब भेजते गहलोत जी, कहा मनी ऑर्डर, कुछ नहीं, झूठे वादे, यही कांग्रेस की पहचान है। बीजेपी मोदी सरकार के कमजोर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण को भी जमकर भुनाने की तैयारी में है। जावड़ेकर ने कहा
कि अभी तक किसी भी कांग्रेस शासित राज्य ने आरक्षण देने का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सरकार है उत्तर प्रदेश से लेकर, उन्होंने ऐलान कर दिया, गुजरात ने ऐलान कर दिया कि हम लागू इसी वर्ष से करेंगे, लेकिन कांग्रेस के एक भी राज्य ने उन्हें लागू करने का घोषणा नहीं की है। ये इनकी प्रतिबद्धता है कि ये गरीब को आरक्षण देने के विरोधी है। जावड़ेकर ने प्रदेश भर से आए बीजेपी नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार करने की सलाह दी और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फरमान सुनाया। जनता को धोखा दिया है और इसके खिलाफ हमें जनता में जो आज असंतोष भी है उसको मुखर करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की हार का दर्द भूल बीजेपी नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने की तैयारी में है। पार्टी एक बार फिर मोदी लहर कायम करने की कोशिश कर लोकसभा चुनाव फतेह करने का सपना देख रही है, मगर हालात 2014 जैसे नहीं है। फिर भी पार्टी पीएम मोदी की स्वच्छ छवि, ईमानदार प्रशासन और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आधार बनाकर जनता का दिल जीतने मैदान में उतरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, मिशन 25 के लिए पूरी तरह से तैयार लग रही है बीजेपी, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण ये रास्ता रहने वाला है, इतना आसान नहीं होगा। कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा? किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी? जी, फिलहाल तो बीजेपी माहौल बनाने की कोशिशों में जुटी है। 28 जनवरी का जो है वक्त उन्होंने तय किया है, टाइम तय किया है, 28 जनवरी की तारीख चुनी है। उस दिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और कर्ज माफी और इसके साथ में जो बेरोजगारी भत्ता और आर्थिक रूप से जो कमजोर स्वर्ण है उनको जो आरक्षण दिया गया केंद्र की ओर से उसे राज्य में लागू करवाने की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे और आम जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो वादे करती थी उसे निभाती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए उसे पार्टी ने निभाया नहीं, वादा खिलाफी की और झूठ बोल करके कांग्रेस ने चुनाव जीता, यानी कि जनता को बरगलाया गया है। तो इसी को लेकर जनता के बीच में जाने की एक कोशिश बीजेपी ने शुरू करी है, लेकिन हालात इतने ज्यादा कोई अच्छे बीजेपी के हैं नहीं। 5 साल पहले 10 साल हो चुके थे यूपीए सरकार को दिल्ली में, इसलिए सरकार विरोधी माहौल था और ऐसे में नरेंद्र मोदी आए तो लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। 5 साल में लोगों ने नरेंद्र मोदी को करीब से देखा है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, 73 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, अब कांग्रेस सरकार यहां पर है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने वो माहौल नहीं है जो पिछले 5 साल पहले था, यानी कि चुनौतीपूर्ण माहौल है। और ऐसे में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट पर काम करता है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसको वो बहुत ज्यादा एक्टिव करना चाहती है। इसलिए आज उन्होंने कई प्रोग्राम भी तय कर लिए कि युवाओं के प्रोग्राम तय किए जाए, युवा संसद बुलाए जाए, जो प्रबुद्धजन है उनके सम्मेलन ज्यादा से ज्यादा हो और जो शक्ति केंद्र है उनको और ज्यादा एक्टिव किया जाए। तो बीजेपी ने लोगों के बीच में एक माहौल को बनाने के लिए सबसे पहले सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान किया है। 28 जनवरी को तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता राजस्थान की सड़कों पर होंगे और गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरेंगे, ताकि जनता के बीच में यह संदेश जाए कि बीजेपी भले ही चुनाव हारी है लेकिन उसमें लोकसभा चुनाव जीतने का मादा है और पूरी की पूरी 25 सीटें वो जीतने के इरादे से लोकसभा के चुनाव में उतरेगी और जिस भी चेहरे को वो चुनाव मैदान में उतारेगी उसको जिताने के लिए भरसक कोशिश वो करेगी। सिर्फ खानापूर्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। फिर से मोदी लहर कायम करने के लिए पार्टी एकजुट हो रही है, तमाम नेता और कार्यकर्ता एक साथ होंगे और फिर वही जो माहौल आपको पिछले 5 साल पहले देखने को मिला था, क्या वो पैदा कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी अनीता। बाबूलाल जी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हालांकि जो अभी गवर्नमेंट आई है प्रदेश में उसको 1 महीने का ही वक्त हुआ है और जो जिन वायदों के साथ वो आई वो उन्हें लागू करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में और चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि अगर विपक्ष के लिए ये सारे मुद्दे जाके जनता के बीच रखने का। और रही बात दूसरी कि आपके पास अगर किसी फेस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ छवि के साथ ही वो मैदान में उतरेंगे, उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ मसले प्रदेश के लिए बचते नहीं हैं।
जी बसते नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों ही पार्टी के लिए केंद्र की सत्ता में आना बहुत जरूरी हो गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है और हाल ही में 3 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तो कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बाँचें खिली हुई है, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है, मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में उनके लिए इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता था। कर्ज माफी का वादा किया था राहुल गांधी ने, आते ही लागू कराने की कोशिश की, हालांकि उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, वक्त रहते वो सारी दूर करने की पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आप जब जनता के बीच में जाएंगे तब आपके पास में बोलने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। बेरोजगारी का जो बेरोजगारी भत्ता है 3500 रुपए का, उसको लेकर भी आज प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे कि युवा जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि गहलोत साहब कब मनी ऑर्डर भेजेंगे 3500 रुपए का। तो इसको लेकर के बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा पार्टी को, क्योंकि वित्तीय हालात ऐसे नहीं है कि आप बेरोजगारों को पैसे दे सके। लेकिन पात्रता क्या होगी, किस तरह से आप डिसाइड करेंगे किन बेरोजगारों को आप पैसे देने जा रहे हैं, भत्ते देने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस बीच में बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं चुनाव जीतने की। अभी से रणनीति बनना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो चुनाव होगा वो बहुत कुछ तय करेगा, देश की भावी राजनीति को तय करने वाला चुनाव है। और राजस्थान में जब बीजेपी 73 सीटें जीत करके आई है तो वो आसानी से घुटने नहीं टेकेगी, वो पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ेगी। जी बाबूलाल जी, पूरी तरह से दोनों ही पार्टियां जो है पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में यहां पर जुट चुकी हैं, और चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए इन चुनाव में